तो देखिए, हाईकोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आ चुका है। शिव सैनिकों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। शिव सैनिकों को एकजुट करना होगा। हमें अब हर निकाय चुनाव जीतना है। उद्धव ठाकरे की तरफ से यह बयान दिया गया है। हम अपना भगवा झंडा फहराएंगे। शिव सैनिक चुनाव के लिए तैयार रहें। उद्धव ठाकरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद किस तरीके से बड़ा बयान दिया है और ये कह दिया है कि शिव सैनिक चुनाव के लिए तैयार रहें। हम अपना भगवा झंडा फहराएंगे और हमें अब हर निकाय चुनाव जीतना है। नाशिकला सुद्धा एकच विनंती की उत्साह माफ आहे, एकजूट सुद्धा तशीच ठेवा। यावेळेला आपल्याला निवडायचीच आहे, त्याच्यावरती आता शिवसेनेचा शिवरायांचा भगवा बनवायचाच आहे। निवडणूक आल्यानंतर रुसवे फुगवे गटपट अजिबात होऊ देऊ नका, कारण त्यावेळेला आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे उमेदवारी फार मोजक्या लोकांनाच देता येते। त्याच्यामुळे आता मी म्हणेन की उमेदवारी जाहीर झाली ती म्हणजे भगवा झेंडा, बरोबर त्या विजयाच्या तयारीला लागा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया, एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर ठाकरे गुट इसको देख रहा है और इसीलिए जश्न भी किस तरीके से शिवसेना भवन में मनाया गया और उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया कि हम अपना भगवा झंडा फहराएंगे। बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी तस्वीरें साफ थी कि जहां पर उद्धव ठाकरे ने कुछ दिनों पहले ही पूरे देश भर से सारे शिव सैनिकों को मुंबई के गोरेगांव स्थित ग्राउंड में बुलाया, उन्हें बताया कि किस तरह से आगे आने वाले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और इस बार जब बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में यह फैसला आया है, उसके बाद जो उत्साह है उद्धव ठाकरे द्वारा वो मजबूत हो चुका है। उनका जो मैसेज था शिव सैनिकों द्वारा वो भी काफी ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 25 सालों तक लगातार शिवसेना जो उद्धव ठाकरे परिवार द्वारा चलाई जाती है वही बीएमसी में रही है। और यहाँ पर जब दशहरा की रैली की अगर हम बात करी जाए तो पूरी की पूरी शिवसेना के लिए ये सबसे बड़ा पर्व होता है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र पूरे देश से लोग आते हैं। एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाता है। हमने खुद भी ग्राउंड से रिपोर्ट किया है, हमने जाना है कि 5 दशक से ज्यादा दशहरा की जो रैली है वो इसी शिवाजी ग्राउंड में मनाई जाती थी। इसीलिए वहां पर शिव सैनिकों को कभी न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने आप देश भर में से दशहरा के दिन वहां पहुंचते हैं, जहां पर सारे शस्त्रों की पूजा की जाती है, उद्धव ठाकरे उसे करते हैं। इसीलिए जो उच्च न्यायालय में ये जंग थी शिवाजी पार्क को लेकर वो काफी ज्यादा बड़ी थी। हालांकि यहाँ पर न्यायालय की अगर कार्रवाई के ऊपर बात की जाए तो आज सदा सरवरकन जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से आते हैं, उनकी पिटीशन जो थी, उनकी इंटरवेंशन जो थी उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि एक व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस का कारण नहीं बनना चाहिए। हालांकि पुलिस को और खुद उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है उसे भी इस चीज की समूह की हिदायत दी गई है कि वो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसका लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। शिवानी, लेकिन इसी के साथ जब ये फैसला है तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे का जो बयान है बहुत कुछ बयान कर देता है। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि शिव सैनिक चुनाव के लिए तैयार रहे, ये बयान अपने आप में ये बताता है कि इस फैसले के बाद कितने ज्यादा आश्वासित खुद को महसूस कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। शिवानी, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मैसेज आया है, जैसे ही कोर्ट से बाहर कोर्ट का ऑर्डर आता है, कोर्ट के बाहर उनका जो है प्रतिक्रियाएं हमने देखी थी, उद्धव ठाकरे द्वारा प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं शिवसेना के अलग अलग ऑफिसेज में, ये बताता है कि अब जो बीएमसी के चुनाव उनके सर पर हैं। दशहरा के मिलावक यानी कि 5 अक्टूबर के बाद दोनों ही शिवसेना, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अगला मुकाम जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा। इसीलिए दशहरा में ये जो लोगों को बताया जा रहा है कि वो तैयार रहे, इसका एक अर्थ ये भी है कि वो पूरी ताकत में दशहरा के मिलावा के दिन दशहरा के दिन मौजूद रहे शिवाजी पार्क ग्राउंड में, जिससे कि शक्ति प्रदर्शन जो है उद्धव ठाकरे द्वारा वो दिखाया जा सके एकनाथ शिंदे को और भारतीय जनता पार्टी को, जिससे कि कहीं ना कहीं वहां की जो भीड़ है वो एक तरीके का प्रतिबिंब होगा कि अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ कितनी जनता महाराष्ट्र की जुड़ी हुई है। और शिवानी, देखिए जब दशहरा रैली होगी तो जाहिर सी बात है उस मंच से उद्धव ठाकरे जनता को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। जो महाराष्ट्र की जनता उनको बताएंगे कि देखिए हम अभी भी आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा बीएमसी के चुनाव सिर पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मंच उद्धव ठाकरे को मिलेगा यहां से।
बिल्कुल देखिए, बीएमसी चुनाव के बिल्कुल पहले अगर उनके पक्ष में, उद्धव ठाकरे के पक्ष में कोर्ट का ये फैसला आया तो आपको बता दें कि आपको बहुत ध्यान देना होगा इस चीज पर कि बीएमसी के चुनाव कोरोना काल के चलते तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बीजेपी ने कुछ दिनों पहले ही जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के डेट्स को आगे बढ़ाने की भी मांग की थी, क्योंकि इस बात को समझना होगा कि भले ही एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए की संख्या काफी ज्यादा हो, लेकिन भावनात्मक रूप से महाराष्ट्र में अभी भी कई ऐसे शिव सैनिक हैं जो ठाकरे परिवार से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के लिए कि वो उन्हीं जो लोग उनके पास जुड़े हैं या अभी भी कहीं ना कहीं वो एकनाथ शिंदे की तरफ झुक रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ वो एक इमोशनल कनेक्ट कर सके। बिल्कुल आपने सही कहा शिवानी, वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो कर सके, उनसे बात कर सकते, अपना मैसेज और संदेश पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका तमाम जानकारी देने के लिए।